सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुस्तकालय प्रबंधन के विषय में, या पुस्तकालय विद्यालय में होना कितना आवश्यक है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, और स्कूल में लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला का होना कितना महत्वपूर्ण है, और जो स्कूल में भवन निर्माण होता है यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग बनती है वह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पुस्तकालय है स्कूल में यानी कि लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी स्कूल का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो जो विद्यालय में भौतिक संसाधन होते हैं जिसमें आप लोगों ने शौचालय, खेल का मैदान, स्कूल की बिल्डिंग किस जगह पर होनी चाहिए, इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छता, इन सभी के विषय में आप लोगों ने देख लिया है। तो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के विषय में चलिए हम देखते हैं। देखिए, पुस्तकालय वह स्थान है जहां विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। एक पुस्तकालय में विविध विषयों की पुस्तकें हो सकती हैं। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को। S.R. रंगनाथन के अनुसार जिस विद्यालय में छात्रों को परिवर्तनशील संसार के लिए शिक्षा दी जा रही है उसके लिए विद्यालय एक सजीव वर्कशॉप के रूप में होता है। दोस्तों, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, मॉरल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं यानी कि जो लाइब्रेरी में किताबें होती हैं वह कोर्स की तो होती हैं, लेकिन कोर्स से अलग भी बहुत सारी कहानी की किताबें होती हैं, चुटकुलों की किताबें होती हैं, ऐसी किताबें जो इनसे कुछ ना कुछ बच्चों को ज्ञान मिले, या ऐसे कार्टून वाली किताबें जिनमें कुछ अच्छे अच्छे मॉरल चीजें बच्चों को सीखने को मिले जीवन में चल करके आगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुस्तकालय है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चों के जीवन में। तो पुस्तकालय में इस तरीके की पुस्तकें होनी चाहिए जो बच्चों का बौद्धिक विकास भी करें, सामाजिक विकास भी करें, और देखा जाए तो संपूर्ण विकास करें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत विकसित करना बहुत जरूरी है। जिन प्रशिक्षुओं ने फर्स्ट पेपर पढ़ा है, जो मैं फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन क्षमता का विकास एवं गणितीय क्षमता का विकास, जो भी प्रशिक्षु फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि किस तरीके से हम बच्चों के अंदर पढ़ने की भावना, यानी कि जब पढ़ने की भावना हम जगाएंगे, या ये कहें कि जब बच्चों के अंदर खुद से पढ़ने की भावना आ जाएगी तो वह अपने आप लाइब्रेरी में जाएंगे और किताबों को निकाल करके पढ़ेंगे। तो इसलिए जो पुस्तकालय है यह बहुत बहुत जरूरी होता है एक विद्यालय के लिए, क्योंकि पुस्तकालय में बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और जहां तक हो सके शिक्षकों को या प्रधानाध्यापक को अच्छी अच्छी किताबें चुन चुन करके लानी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के आयु के या उन्हीं बच्चों के स्तर के, ताकि बच्चों को उनमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और वे उन किताबों से बहुत नई नई चीजें सीखें। तो अब देखिए पुस्तकालय के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है। तो देखिए, पुस्तकालय का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है, जो प्रमुख उद्देश्य वह क्या होता है, छात्रों में अध्ययन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा छात्रों में विभिन्न विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। किसी भी विषय में रुचि कब आती है? जब बच्चा उस विषय को ज्यादा पढ़ता है। और ज्यादा क्यों पढ़ता है? क्योंकि वह विषय उसे अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए जो पुस्तकालय है उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चे हो वहां पर आकर के पढ़ाई करें और ज्ञान का अर्जन करें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, पुस्तकालय का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है छात्रों के अंदर स्वाध्याय की आदतों का विकास करना। जब बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं तो वह खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ और पढ़ करके छोड़ दे रहे हो, तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देंगे। तो जो पुस्तकालय होता है, आप देखते होंगे लाइब्रेरी में जब कोई बैठता है तो एक छोटी सी नोटबुक लेकर के बैठता है कि जो चीजें मुझे अच्छी लगेंगी या जो पॉइंट्स ऐसा लगता है कि भूल जाएगा उसको
वह बच्चा या शिक्षक अगर बैठे हैं तो वह भी क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। लाइब्रेरी केवल बच्चों के लिए नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग, इसमें शिक्षक भी आते हैं, यानी कि शिक्षक भी अपने विषय की और अच्छे से तैयारी करते हैं ताकि क्लासरूम में वह अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकें। तो दोस्तों, जो पुस्तकालय है इसका उद्देश्य यही होता है कि सेल्फ स्टडी की जो आदत है, यानी कि सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद देखिए, छात्रों को उचित मुद्रित सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना जिससे छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। तो यह भी पुस्तकालय का उद्देश्य ही है कि अच्छे से अच्छी किताबें, उचित मुद्रित सामग्री, यानी कि अब छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की, तो आप देखते होंगे बच्चे वही किताबें पसंद करते हैं जिसमें ढेर सारे कार्टून बने हों या ढेर सारे ऐसे इस तरीके से कि वह देखने में क्या हो, अट्रैक्टिव हो, उसमें ढेर सारे जानवर हो, ढेर सारे पशु पक्षी हो, रंगीन किताबें, मतलब ऐसे किताबें जिनमें बाल पेंटिंग हुई हो या बाला पेंटिंग हुई हो, तो ऐसी किताबों को बच्चे अधिक पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जो उचित मुद्रित सामग्री है इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए हम अच्छे से अच्छी कहानियों वाली किताबें जिनसे उन्हें बहुत सारी सीख मिले, जैसे कि चंपक, नंदन, इन सभी किताबों में बहुत सीख मिलती है बच्चों को। तो ऐसी जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको जरूर विद्यालय की लाइब्रेरी में होना चाहिए। इसके बाद देखिए, छात्रों को पुस्तकालय का अधिकतम लाभ प्रदान करना। बच्चों को पुस्तकालय का अधिकतम लाभ कब प्राप्त होगा? जब सारे के सारे बच्चे किताबों को पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर लाइब्रेरी में जगह नहीं है ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को किताबें दे सकते हैं। कोई भी बच्चा जब किताब लेने के लिए लाइब्रेरी में आएगा, हम उसका नाम लिखेंगे और उसको ये बताएंगे कि 3 से 4 दिनों में तुम्हें ये किताब लौटानी है। किस डेट में बच्चा किताब लेकर के जा रहा है, कब वह लौटाएगा, और लौटाने के बाद फिर उस बच्चे की हमें साइन करानी होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। और इससे क्या होगा, जब हम किताबें देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए और एक छोटा सा समय देंगे कि हम 4 तारीख को किताब तुम्हें दे रहे हैं तो 8 तारीख को तुम्हें ला करके स्कूल में जमा करना होगा। तो बच्चा भी घर लेकर के जब उस किताब को जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी, अरे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा, तो मुझे इस किताब को खत्म करना है, इस कहानी को पढ़ के खत्म करना है। तो बच्चा भी क्या करेगा, उस पूरी कहानी को पढ़ डालेगा इन 3 से 4 दिनों में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, छात्रों का जो पुस्तकालय होता है, इससे छात्रों को क्या सीखने को मिलता है, इससे छात्रों को अनुशासन भी सीखने को मिलता है और समय की वैल्यू, या ये कहें कि टाइम की वैल्यू भी पता चलती है कि कम से कम समय में मुझे इस नियम के अंतर्गत, यानी कि अनुशासन में रहते हुए इस किताब को पढ़ना है, इस किताब को बिल्कुल सही और साफ सुथरा रखना है, क्योंकि इस किताब को फिर क्या करना है, जमा करना है और स्कूल में। और जब हम स्कूल में इस किताब को जमा करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर कोई बच्चा इसको लेकर के जाएगा अपने घर पढ़ने के लिए। तो जैसे किताब हम स्कूल से लेकर के आए थे वैसी किताब फिर वापस हमको लाइब्रेरी में ले जा करके जमा करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा पुस्तकालय का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, छात्रों के शब्दकोश को विकसित करना। हमारा जो शब्दकोश है वो तभी बढ़ता है जब हम किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने का तात्पर्य है जब हम अपनी भाषा में किताबों में छपी कहानियों को, इसके अलावा कविताओं को, निबंधों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे नए शब्द हमें सीखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो लाइब्रेरी में किताबें हैं, अगर हम नियमित रूप से किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे शब्दकोश में या शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके अलावा देखिए, छात्रों के सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। सामान्य ज्ञान में तो वृद्धि होगी क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है उसमें जीके की भी किताबें होती हैं, तरह तरीके की किताबें होती हैं कि बच्चों को बहुत सारा ज्ञान मिले। तो इस तरीके से पुस्तकालय के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी आपने देखा। अब पुस्तकालय के कार्य क्या होते हैं, लाइब्रेरी के कार्य क्या होते हैं स्कूल में। तो देखिए, पुस्तकालय शिक्षक एवं छात्र दोनों के बौद्धिक विकास का स्रोत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लाइब्रेरी में केवल और केवल बच्चे ही नहीं बैठ करके पढ़ते हैं, बल्कि शिक्षक भी अपने विषय से रिलेटेड किताबों को पढ़ते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में केवल बच्चों के लिए ही किताबें नहीं आती बल्कि शिक्षकों के लिए भी आती हैं। तो शिक्षक जिस भी विषय को, अगर वह गणित विषय को पढ़ाते हैं या फिर साइंस को पढ़ाते हैं, तो वह उसी विषय को खोल करके पढ़ेंगे और उसके नए नए प्रयोग जो उसमें हुए हैं, यानी कि नए नए तरीके से किस तरीके से सवालों को लगाना सिखाया गया है, या ऐसे कौन से तरीके हैं जो शिक्षक ने पहले कभी नहीं देखा है। इसी प्रकार से साइंस में ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए हैं जो अब बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक अपने ज्ञान का क्या करते हैं, भंडार इकट्ठा करते हैं, आप कह सकते हैं कि अपने ज्ञान को और बढ़ाते हैं।
तो इस तरीके से जो पुस्तकालय या लाइब्रेरी होती है, यह दोनों लोगों के बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण अंग होती है, चाहे बच्चे हों या फिर शिक्षक हों। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय बालकों में मौन पठन का स्वभाव विकसित करते हैं। अगर एक लाइब्रेरी में 10 लोग पढ़ रहे हैं, 10 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, यहाँ बीच में एक मेज लगी हुई है और 5 लोग इधर से 5 लोग इधर से पढ़ रहे हैं। अगर ये 10 के 10 लोग इस कमरे में शोर करने लगे तो क्या शोर करके पढ़ने लगे, यानी कि सस्वर वाचन करके पढ़ने लगे, तो क्या सभी लोग पढ़ पाएंगे? सबके सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए लाइब्रेरी में साइलेंट रीडिंग होती है, यानी कि मन में पढ़ना होता है, बोल बोलकर नहीं पढ़ना होता है। साइलेंट रीडिंग का मतलब है आपको अपने मन में पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो उसको केवल और केवल उस पर उंगली चलानी है, होंठ बिल्कुल नहीं चलाने हैं। तो इसलिए जो पुस्तकालय होता है, इससे बच्चों में मौन पठन का स्वभाव क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय बालकों को खाली समय का सदुपयोग करना सिखाता है। जो पुस्तकालय या लाइब्रेरी होता है, यह बालकों को क्या सिखाता है? खाली समय का सदुपयोग करना। अगर आपके पास टाइम है तो आप जा करके लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकते हैं। तो इससे टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम को आप यूज भी कर लेंगे और आप कुछ नई चीजें भी सीख जाएंगे। तो ये लाइब्रेरी का बहुत प्लस पॉइंट है। इसके बाद देखिए, पॉइंट नंबर 4 है, पुस्तकालय बालकों को पुस्तकें पढ़ने एवं उनसे अच्छे उदाहरण ग्रहण करके अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हैं। और कोई अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें किसी देश के महान वैज्ञानिक के बारे में आपने पढ़ लिया, या किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ लिया जिससे आपको बहुत-बहुत प्रेरणा मिली, तो कहीं न कहीं आगे चल कर के आप भी कोशिश करोगे कि आप भी उस व्यक्ति की तरह कुछ समाज में परिवर्तन लाएँ। तो बचपन से ही जब आपके अंदर इस तरीके की भावना होगी, तो कहीं न कहीं आप समाज में चल कर के एक बहुत-बहुत अच्छे व्यक्ति का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में लाइब्रेरी का प्रबंध ज़रूर हो, क्योंकि बच्चों के लिए यह बहुत-बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और इसीलिए आजकल प्राइमरी स्कूलों में भी बहुत-बहुत जोर दिया जा रहा है कि स्कूल में लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, इसीलिए हर साल अब किताबें भी मिलती हैं लाइब्रेरी के लिए। इसके बाद देखिए, पुस्तकालय छात्रों को नियमित अनुशासन की शिक्षा देता है, क्योंकि बालकों को नियत समय पर पुस्तकें ले जानी और लौटानी पड़ती हैं। तो जो पुस्तकालय होता है वह छात्रों को क्या देता है? छात्रों को नियमितता एवं अनुशासन की शिक्षा देता है। इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हमें जब कोई भी किताब घर लेकर के जानी होती है पढ़ने के लिए पुस्तकालय से, तो हमें क्या करना होता है, एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, फिर हमें पुस्तक ले जाने को घर पर मिलती है। और 3 से 4 दिनों में फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस पुस्तक को लौटाना पड़ता है, क्योंकि उस नियत समय में हमें उसको पढ़ना होता है। तो कम से कम समय में पढ़ करके हमें उस किताब को लौटाना है, यानी कि यहाँ से हम नियमित होने का गुण भी सीख रहे हैं और अनुशासित होने का गुण भी सीख रहे हैं। तो पुस्तकालय हमें नियमित होना और अनुशासित रहना, यह गुण भी क्या कर रहा है, सिखा रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर स्टील के शब्दों में स्टील का एक कथन है, वह क्या है? व्यायाम से शरीर को जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ अध्ययन से मस्तिष्क को प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से जो अध्ययन होता है, इससे मस्तिष्क को लाभ होता है, यानी कि हमारा दिमाग क्या होता है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है अगर हम रीडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये परिभाषा याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी के विषय में। स्कूल में लेबोरेटरी का क्या यूज है या लेबोरेटरी कितना महत्वपूर्ण है स्कूल के लिए। तो देखिए, प्रयोगशाला विद्यालय का वह स्थान है जहां शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखने से छात्र जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह क्या होता है, अस्थायी होता है। दोस्तों, अगर आप बच्चे को बार बार ये बताएंगे कि, मैं यहाँ पर छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, कि जो गर्म चीजें होती हैं अगर उसको छुओगे तो जल जाओगे, छुओगे तो जल जाओगे, लेकिन बच्चे को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वह जलेगा नहीं। जलेगा नहीं मतलब कि आपने गरम बर्तन रखा है चूल्हे पर से गरम बर्तन उतार दिया और बच्चा बार बार वहां पर जा करके उस बर्तन को टच करना चाहता है। आप बार बार मना कर रहे हो कि यह गर्म है, छुओगे तो जल जाओगे, लेकिन बच्चे को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वह उसको छू नहीं देगा। और जब वो उस बर्तन को छुएगा
वो जल जाएगा, वो रोने लगेगा, तब उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, अगर ये गर्म बर्तन है तो वह क्या होगा, उससे हमें जलने का खतरा है। तो बच्चे ने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया, यानी कि बच्चे ने क्या कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ, अगर सच में गर्म वस्तु को छुएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम जल जाएंगे। तो बच्चे क्यों, अब ये क्या हो गया, ये जो ज्ञान है उसका अस्थायी हो गया। अब कभी भी वह भविष्य में इस बात का को ध्यान में रखेगा कि कोई गर्म चीज नहीं छुएगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया है गर्म वस्तु छुएंगे हम तो जल जाएंगे। तो जब बच्चे को समझाया गया तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने प्रैक्टिकल कर लिया, यानी कि उसने खुद से कर लिया, तो उसे समझ में आ गया कि हाँ, हम जल जाएंगे। तो ये यहाँ पर बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना दोस्तों, कि जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद क्या होता है, हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। इसीलिए चाहे साइंस हो, चाहे भूगोल विषय हो, इन सब में प्रयोग पर बहुत बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्रयोग करने से जो ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो स्कूल में लेबोरेटरी का क्या महत्व है, तो चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह क्या होता है, अस्थायी होता है। एक बार हमने कोई प्रयोग करके सीख लिया ना, तो वह जीवन भर हमें नहीं भूलता है। इसके बाद देखिए, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से समय की बचत होती है, क्योंकि प्रत्येक उपकरण यथास्थान प्राप्त हो जाते हैं। प्रयोगशाला में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में जो भी कंटेंट दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग जो प्रयोग दिए होते हैं आपके विज्ञान विषय में, भूगोल विषय में, तो उसी के अकॉर्डिंग स्कूल में संसाधन मौजूद होते हैं। तो आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, तो लेबोरेटरी में जा करके आप आसानी से प्रयोग कर लेते हो, और इस तरीके से समय की भी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। प्रयोगशाला में किया गया कार्य रुचिकर एवं अस्थायी होता है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रयोगशाला में जो हम कार्य करते हैं उसमें हम बहुत रुचि लेते हैं, यानी कि बहुत इंटरेस्ट आता है। आप सभी लोगों ने प्रयोग किया होगा, आप सभी लोगों ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो जब जिस दिन लेबोरेटरी का डे होता है, या फिर ये कहें कि जिस दिन हमें प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, उस दिन हम बहुत बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, प्रयोगशाला में जो कार्य हम करते हैं वह रुचिकर भी होता है, हमें इंटरेस्ट भी आता है, और वह स्थायी भी होता है। प्रयोगशाला में छात्र समूह में कार्य करते हैं, इससे उनके अंदर सहयोग की भावना भी आती है। तो जब बच्चे समूह में यानी कि ग्रुप में कार्य करते हैं, क्योंकि उतने जितने बच्चे होते हैं उतने उपकरण तो होते नहीं है लेबोरेटरी में, तो बच्चों को 4 से 5 समूहों में शिक्षक क्या करते हैं, बांट देते हैं, और हर समूह अपना अपना प्रैक्टिकल या अपना अपना प्रयोग करता है। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में छात्रों के अंदर समूह की भावना और एक दूसरे के सहयोग की भावना भी आती है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपको जानना है। इसके बाद जो विद्यालय के भौतिक संसाधन है, ये पूरा यहाँ पर आज खत्म होने जा रहा है। फिर हम कल से क्या पढ़ेंगे, मानवीय संसाधनों के विषय में। तो चलिए यहाँ पर विद्यालय भवन का स्वरूप हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है इस पॉइंट को, और क्या इसमें याद रखना है मैं भी आपको बताती हूँ। तो विद्यालय भवन निर्माण की 2 योजनाएं होती हैं। किस तरीके से हमें विद्यालय का निर्माण करना है, तो पहली जो योजना होती है वो खुली योजना होती है। योजना का मतलब कि हमें प्री प्लान बनाना होता है कि किस तरीके का हमारे स्कूल का नक्शा होगा या मैप होगा। तो स्कूल का मैप जो बनता है वो एक खुली योजना के तहत भी बनता है। खुली योजना के अंतर्गत भिन्न भिन्न आकारों वाली इमारतों का निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, अंग्रेजी के जितने भी आप वर्ड यहाँ पर देख रहे हो, HELTIYV, ये सब शब्द आपको खुले हुए दिख रहे होंगे। तो ये जो खुले अक्षर वाले ये जितने भी यहाँ पर अक्षर हैं सब आपको खुले हुए दिख रहे हैं। तो ये जो खुले अक्षर हैं इनके आकार की बिल्डिंग बनती है स्कूलों में। तो HELTIY और V टाइप, यहाँ पर आप देखिए ये जो 7 टाइप हैं HELTIYV, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसमें से पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि किस प्रकार के की योजना स्कूल को बनाने के लिए हम किस टाइप की योजना हम चुन सकते हैं। तो एग्जाम वहां पर आपको जब ऑप्शंस मिलेंगे तो उसमें हो सकता है कि इसमें से 3 हो और उसमें दे दिया जाए चौथे ऑप्शन में कि इनमें से सभी। तो जब आपको ये सारे टाइप याद होंगे तभी तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इन सभी टाइप को याद कर लीजिए। और ये खुली हुई आकृतियां या फिर ये कह सकते हैं कि खुले हुए अक्षर हैं, जैसे Y हुआ, V हुआ, H है, E है, T है, L है, I है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बंद योजना। अब बंद योजना क्या है, बंद योजनाओं के अंतर्गत 3 प्रकार की इमारतें आती हैं। तो 3 प्रकार की इमारतों में ठोस आयत, आयत और शून्य आयत।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ अगर प्राइमरी स्कूलों की, तो मुख्यतः देखा जाता है कि आयताकार ही स्कूल आपको दिखता है। आप देखोगे स्कूल में आगे बरामदा होता है, 2 कमरे होते हैं, एक प्रधानाध्यापक कक्ष होता है। मेनली अक्सर स्कूल की बिल्डिंग ऐसी ही देखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी टाइप हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितना दोस्तों यहाँ पर स्कूल के भौतिक संसाधनों के विषय में आपको पढ़ाना था, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट को मैं कवर करूं। और विद्यालय में जितने भी भौतिक संसाधन हैं सभी की बात मैंने यहाँ पर की। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। कॉलेज के फ्रेंड्स को आप लोग वीडियो को आने से पहले ही शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर किए रहेंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, तो जिस टाइम वीडियो स्टार्ट होता है आप लोगों के कॉलेज के फ्रेंड्स भी आपके साथ जुड़ करके आपके साथ ही पढ़ाई करेंगे। तो जब कॉलेज के दोस्त या कॉलेज के मित्र भी आपके साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ने में और अच्छा आएगा। जब आपके क्लासमेट भी आपके साथ ही इस वीडियो को देखेंगे, तो अधिक से अधिक कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु जुड़ करके आपकी क्लास के भी साथ में पढ़ाई कर सकें और आप लोग साथ साथ में इस पूरे पेपर को कंप्लीट करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? दोस्तों जितने भी यहाँ पर वीडियोस बन रहे हैं सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को आप सिंपली प्ले स्टोर पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस तरीके से TUC लिखा हुआ हमारे चैनल का लोगो मिलेगा प्ले स्टोर पर। और आपको अगर वहां ढूंढने पर परेशानी हो रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा ऐप का। उस लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को इसकी जानकारी दीजिए आप लोग, कि इस बार ऐप के माध्यम से आप लोगों को सभी सभी विषयों के वीडियोस वहां पर आपको मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उसमें ऐड नहीं आएगी। अगर आप ऐप में हमारे वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रचार या कोई ऐड नहीं आएगा और बिना डिस्टर्ब हुए आप पूरे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी सुविधाएं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी वहां पर। और जो सीरीज है राजन सीरीज, पवन सीरीज जब हम पढ़ाएंगे तो वह अभी आपको वहां पर मिलेंगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर जुड़िए और जितना हो सके ऐप के बारे में अपने सभी डीएलएड के भाई बहनों को भी बताइए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु ऐप को डाउनलोड कर सके। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको जरूर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। आप लोग के लाइक और आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप लोग के लाइक और कमेंट से ही हम लगातार प्रोत्साहित होकर के वीडियोस लेकर के आते हैं आपके लिए। तो प्लीज ऐसे चैनल से बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।